Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, ऐसा क्या डेफिनेटली आएगा जो आपको जो है उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप बहुत कुछ चीज़ प्राप्त भी करेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं पे बेनिफिटेड होंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट देर आर टू लेटर्स, देर इज़ ऑल्सो अ हुक, आई कैन सी वन नंबर टू यहाँ पे दिख रहा है। सो एक हुक है, यहाँ पे एक हर्ट है। So I do think so that you are going to, you can say that a person who can come towards you, okay, for a long lasting relationship. ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके साथ टाइम पास या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं, बट बल्कि मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ये रिलेशनशिप जो है बहुत सही मायने में आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। आई कैन सी अ वेरी इमोशनली मैच्योर्ड पार्टनर एंड आई डू थिंक सो कि ये इंसान आपको कभी भी अपना जो है अगर उन्होंने गलती भी किया तो भी ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ ग्रजेस या कुछ रिवेंज या कुछ किसी को हर्टफुल कमेंट्स करना, ये सब उनको नहीं आता है। आई डू थिंक सो दैट आई कैन सी दैट देर आर 3 लीफ क्लोवर। यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर यही आपको कहते हैं कि आपके लाइफ में जो है लक, पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, ठीक है, ये सब कुछ मेंटेन रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ ब्लॉक दिखाई दे रहा है, चीज़ ब्लॉक। आई कैन सी देयर इज़ अ चीज़ ब्लॉक। सो चीज़ हमेशा ही एक महत्व है कि कहीं ना कहीं पे वो बहुत पोषण वाला खाना है। चाहे वो इट प्रोवाइड्स कैल्शियम टू द बोन्स, हड्डी में देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यू नो व्हाट दैट देयर विल बी लाइक चीज़ी रिलेशनशिप, जहाँ पे द रिलेशनशिप विल बी नरिश्ड बाय यू और योर पार्टनर। यहाँ पे दोनों में से इस संबंध को बहुत ज़्यादा ही आप लोग एक, जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप बनाना बहुत इजी है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप दोनों बल्कि बहुत अच्छा से उसको मेंटेन करेंगे एंड गलत फहमी अगर हुआ भी तो भी आप दोनों मिलके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा टॉफ़ी एंड एक्लेयर्स वाला कुछ दिख रहा है, लाइक इट्स अ बिग टॉफ़ी और समथिंग। सो आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी लाइक matters which can be related to your professional or career that can bring smile to your face। तो आपकी हंसी लाएंगे कहीं ना कहीं पे, वो ही इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोगों को जो है मिठाई बांटने वाले हो, मे बी फॉर अ न्यू जॉब, या हो सकता है आपने चेंज किया होगा जॉब और वहाँ पे ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, उसके वजह से आप थैंकफुल भी होंगे अपने पेरेंट्स के प्रति, ऑफिस के कलीग्स के प्रति जो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे एंड डेफिनेटली फॉर योर सीनियर्स। सो हो सकता है कि आप उसके खुशी में जॉब चेंज और आपका प्रमोशंस, इसके लिए आप खुद ही पार्टी दें। या आपका फाइनल ईयर के बाद यहाँ पे देखो हंस आ रहा है, यहाँ पे देर इज़ अ स्वान और देर इज़ अ डक, यू कैन सी इट लाइक आज काफ़ी कुछ शेप्स आ रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आपका जो है कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगा, आपके परफॉर्मेंस पहले से बहुत बढ़िया होगा और उसके लिए आपको रिवॉर्ड और कंपनसेशन भी मिलेगा। आई कैन ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ फेस हु इज़ नॉट हैप्पी। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल आपका इम्प्रूवमेंट देख के खुश नहीं है। अभी वो कौन है वो आप पता लगा सकते हैं, बट समवन इज़ देयर इन योर सर्कल हु विल नॉट बी हैप्पी, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर, वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी तरक्की से वो खुद को बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। और यहाँ पे एक दिया बन रहा है। सो रोशनी मतलब क्या है, यू विल ब्रिंग पीपल फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट।
क्योंकि आपके अंदर वो ताकत होगा कि आप लोगों की तरफ जो है सच्चाई का वाणी देंगे, और उनको अंधेरा वाला मतलब कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं था या सुपरस्टिशन था, उनका जो है गलत फहमी था, वो गलत फहमी से जैसे होता है ना, देर आर मेनी पॉडकास्ट, देर आर मेनी पीपल ओके इन यूट्यूब, यू नो, दे गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी नॉलेज हो, कोई भी कहीं पे भी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, कुछ भी हो, दे ब्रिंग एक्चुअली पीपल फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मतलब आपका यहाँ पे वही रोल हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे एक माउंटेन दिखाई दे रहा है। माउंटेन मतलब ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और आप उस इंसान से या उस सिचुएशन से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, आप बोल्डली, ठीक है, उस सिचुएशन को फेस करेंगे। कुछ लोग पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का नया नया इस्तेमाल करके आप अपने जो है काम को और भी बढ़िया बना सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास करेंटली वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, टूल नहीं है, बट आने वाले समय में वो आपके पास ज़रूर होगा। आई कैन एश्योर दैट। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। ऑल राइट, सो इसको हम यहाँ करते हैं फॉर द स्पेस, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ज़िंदगी में वो और क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, वो क्या आ सकता है। We do have the page of cups. Okay, I told you the tower, the high priestess. मैंने आपको ये कहा था ना कि हाई प्रिस्टेस का जॉब क्या होता है, आपको तो पता ही है। फ्रॉम द डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि आप एक मिस्टिक बने, एक हीलर बने, एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट बने, जैसे मैंने आपको कहा, या कोई भी पोजीशन पे रह के भी लोग जो है, बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल लेते हैं, उनका गलतफहमी आप दूर करेंगे, उनका सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ आप दूर करेंगे, और आप उनको जो है अंधेरा से रोशनी की तरफ लेके जाओगे। दैट विल बी योर लाइफ जर्नी, दैट विल बी योर प्राइमरी गोल, एंड दैट्स वाई योर लाइफ विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड। आपकी ज़िंदगी हमेशा ही भरा भरा रहेगा, कभी भी सूना नहीं पड़ेगा, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, सपोर्ट से हो, इमोशनल सपोर्ट हो, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, यू विल बी मच मोर स्टेबल इन योर लाइफ। चाहे आपकी ज़िंदगी में अभी जो है सिचुएशंस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना है। ओके, ऑल राइट, लेट मी सी, दिस इज एस ऑफ वैंड्स और एप्पल्स। ऐसा माना जाता है ना, वन एप्पल इन अ डे एक्चुअली गिव्स द डॉक्टर अवे। आई टोल्ड यू दैट देयर इज ऑल्सो अ बर्ड। सो यहाँ पे मुझे वहाँ पे स्वान दिख मतलब डक दिखा, और यहाँ पे ये बर्ड दिख रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी अ मैसेज, कोई ऐसा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेल आ सकता है आपके जो है, आप मेल बॉक्स में चेक कर सकते हैं, स्पैम में भी कर सकते हैं, कि कुछ ऐसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है जो जेन्युइनली भेजा गया हो, ठीक है, और आप उसको जब ओपन करें तब आपको सारे कंटेंट्स मिल भी जाएगा और डिटेल्स भी पता चलेगा, क्योंकि उस मेल के साथ मुझे जहाँ पर तक लगता है अटैचमेंट भी होगा। कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हो सकता है डॉक्यूमेंट्स का, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो योर लाइफ विल ऑलवेज बी लाइक यू नो हैप्पी हैप्पी मोड। सो लेट मी सी, कुछ लोग अपने जो है कहीं ना कहीं पे इनकम सोर्सेस उनका बढ़ेगा, मे बी फ्रॉम रेंट आपका बढ़ सकता है, किसी जगह को शायद आप दे देंगे किसी कंपनी को, वहाँ पक्का स्पेस के लिए हो सकता है, उस स्पेस के लिए आपके पास पैसा आए। तो यहाँ पे चारों तरफ से पैसा आने का योग दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग आपका हो सकता है, जो भी चीज़ मेंटेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और मुझे अपने फैमिली लाइफ में यहाँ पे इम्बैलेंस है। सो आई डू थिंक सो दैट
योर लाइफ ओके विल बी रीस्टोर्ड। जैसे बोला जाता है ना कि यूथ के मैदान पे वही जाते हैं जो जनरली मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि वो कोई भी लड़ाई जीता जाता है विद द स्पिरिट। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जंग के मैदान पे आप जीतेंगे ज़रूर, और आप प्रिपेयर्ड होके लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि अनप्रिपेयर्ड। एंड आई ऑल्सो टोल्ड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये भी लोगों को जो है दान पुण्य चैरिटी के माध्यम से, इवन अंडर प्रिविलेज लोगों को, चाहे कुछ भी फॉर्म में आप सेवा करें, चाहे पैसे दे के करें, एजुकेशन दे के करें, खुद उनको जो है कोई एम्बुलेंस के माध्यम से करें, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, हो सकता है कि आपको एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आप उनको कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी ऐसा मालूम चल रहा है कि यू विल ऑल्सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर पीपल जो जनरली अन्याय का शिकार हुए हैं बेसिकली। सो यू कैन बी वर्किंग इन द मीडिया हाउस ऑल्सो, मे बी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू मे ऑप्ट फॉर जर्नलिज्म, उस तरह से भी दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.